नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। बच्चों, आज की वीडियो होने वाली है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी आपके लिए महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं इसमें आपको बताऊंगा और जो हमने नया बैच लॉन्च किया है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए, उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। देखिएगा, आपका उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल की 2000 वैकेंसीज आई थी और उसी को लेकर ये वीडियो बनाई गई है, क्योंकि इसका वर्तमान में फिजिकल चल रहा है और लगभग फिजिकल कंप्लीट होने वाला है। तो देखिएगा, अब बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। हालांकि मैंने पहले भी वीडियो बनाई इससे संबंधित और मैं आज फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि बार बार कई मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमारा फिजिकल हो गया है, हमारे कम नंबर है, हम क्या करें। कुछ के कमेंट थे कि सर 3 महीने में पेपर की तैयारी कैसे होगी, क्या होगी। और आप भी जो वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके सामने समस्या है। तो इन्हीं समस्याओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या इनका सोल्यूशन हो सकता है। देखिएगा, सबसे पहला जो सवाल है और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि फिजिकल में कम नंबर है तो तैयारी करूँगा या नहीं करूँ, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके हमारे पास मैसेज आए हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 70 बन रहा है और 75 बन रहा है, और अगर हम बात करें 80 बन रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर बच्चों 70 से भी कम है। तो आप पहले नहीं स्टूडेंट हो जिनका स्कोर कम है, बहुत सारे आपके जैसे बच्चे हैं जिनका पुलिस कांस्टेबल की भर्ती भी स्कोर कम बना है। कारण इस बार ये कई चीज़ें रही हैं स्कोर कम होने की, क्योंकि बच्चों ने उस तरीके से तैयारी नहीं की और पहले के मुकाबले इस बार काफ़ी हार्ड फिजिकल लिया जा रहा है। तो आप पहले ही ऐसे नहीं है कि आपका स्कोर कम है, आप जैसे ना जाने कितने छात्र हैं जिनका फिजिकल में स्कोर कम बना है। तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 70 नंबर भी है, आपके 68 नंबर भी है, तो भी आप फाइट में हो सकते हैं। आपके मान लो फिजिकल में नंबर कम रहे तो क्या हुआ, आप एग्जाम की ऐसी तैयारी करते कि आपका स्कोर 15 से 20 नंबर पड़ जाए औरों के मुकाबले। अब कैसे हम पेपर में अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और उसके बाद देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल भी पहले निराश ना हो, अपना मनोबल ना तोड़े, डिमोटिवाइज ना हो। बहुत बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा स्कोर नहीं बन रहा, और भाई यही सोच में लगे हुए हैं जब से उनका फिजिकल हुआ है कि हम कैसे पेपर की तैयारी करें, हम करें ना करें। उनके मन में यही लगा हुआ है और ना जाने उन्होंने कितने दिन इस तरीके से निकाल दिए जब से उनका फिजिकल हुआ है, यही सोच में। तो बच्चों, पहली बात मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने पुलिस फिजिकल दिया है और आपका फिजिकल क्वालिफाई हो गया है तो आपको अभी से ही तैयारी में लग जाना चाहिए। अभी आपका लगभग 3 महीने हैं एग्जाम के लिए और जून माह में आपकी परीक्षा होनी है 15 जून को। तो अब अगर आप यही सोचते रहेंगे हर बार कि कैसे तैयारी होगी, अगली भर्ती आएगी, मान लो फॉरेस्ट गार्ड के लिए फॉर्म बनेंगे, तो आप यही सोचते रहेंगे कि इसमें तो 1 लाख बच्चों को फॉर्म गिरा है, मैं तैयारी कहाँ से मेरे नंबर आएगा। तो किसी भी चीज़ की हमें एक शुरुआत करनी होती है। हर चीज़ की शुरुआत बच्चों 0 से ही होती है। अगर आप 0 से ही शुरुआत करते हैं, कोई नहीं है कि जो 100 से शुरुआत करता हो। कोई भी सेलेक्टेड जो बंदा होता है उसने भी कभी ना कभी 0 से ही शुरुआत की होगी और शुरुआत में उसने असफलताएं भी झेली होंगी। तो मैं यही कहूँगा फिर से कि आपको तैयारी करनी है, आपको स्टार्ट कर देनी है आज से ही तैयारी। एक टाइम टेबल बनाना है अच्छा सा, और आपको टारगेट बनाना है कि आपको रोजाना 8 घंटे पढ़ना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले ही दिन आप 8 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो। शुरुआत में आप 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, धीरे उसको बढ़ाते रहो। और एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, बिना टाइम टेबल के आपकी पढ़ाई नहीं होगी। उसके बाद अगर हम बात करें कैसे टाइम टेबल बनाना है, तो बच्चों 8 घंटे अगर आप रखेंगे तो इसको आप 2 भागों में बांट सकते हैं। चाहे तो 4 घंटे आप सुबह के समय ले सकते हैं, 4 घंटे आप शाम के समय ले सकते हैं। जैसे सुबह 7 से आप 11 बजे तक ले सकते हैं और शाम को आप 8 से और रात के 12 बजे तक ले सकते हैं। टोटल 8 घंटे का आपका समय होगा। अगर आप इतना पढ़ोगे तो 3 महीने में आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और ये मत समझिएगा कि स्कोर आप ही का कम है, इस बार कंपटीशन बहुत घट गया है। सब आपकी ही तरह है, सबका स्कोर इतना ही बन रहा है। जिसका स्कोर मान लो 90 प्लस है तो उसका बहुत फिजिकल अच्छा गया तो पेपर में थोड़ा कमजोर है।
तो इसलिए अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके नंबर आने के चांस हैं। और मैं एक चीज़ और करूँगा, मान लो अगर 1% आपका चांस नहीं भी है तो आगे फॉरेस्ट गार्ड की 600 भर्ती आ रही है, हाई कोर्ट में क्लर्क स्टेनो की भर्ती आएगी, तो वहाँ आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अब मेन मुद्दा आता है कि 3 माह में हम तैयारी कैसे करें, क्या तैयारी 3 महीने में हो सकती है? तो मैं आपको रणनीति बताता हूँ कि 3 महीने में आपको कैसे तैयारी करनी है। देखिएगा, आप सभी को पता है पेपर आपका 100 नंबर का आना है, जिसमें 40 नंबर का उत्तराखंड रहेगा, 30 नंबर का जीएस रहेगा, 10 नंबर की रीजनिंग और 20 नंबर की हिंदी। तो आपको जो मेन टारगेट करना है 30 नंबर के उत्तराखंड पे, 20 नंबर की हिंदी पे और 10 नंबर की आपको रीजनिंग पे। तो 30 और 20 50 10 60 नंबर आपके ये सबसे पहले होंगे। 40 का आपका उत्तराखंड हुआ और 20 की हिंदी और 10 की रीजनिंग। तो आपका पहला टारगेट होगा जो इसमें 70 नंबर है इन पे। उसके बाद जो 30 नंबर का जीएस बचा, इसमें से आपके लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, और वो नॉर्मल ही पूछ ले जाते हैं। मतलब एक बुक आती है छोटी सी लोसेंट कंप्यूटर की, वहीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं। उसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं पॉलिटी से। तो 8 नंबर का आपको यहाँ से पकड़ने हैं, 78 नंबर। उसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स को अभी नहीं पढ़ना है, उसको स्किप कर देना है क्योंकि वहां से इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं। उसके बाद बच्चों हम बात करें आपको ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पर ध्यान देना है, वहां से भी 6 से 7 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मेन टारगेट आपका पहले 85 नंबर को पकड़ के चलना है। आपको जो इतिहास है उसके 3 पार्ट है, उसे अभी आपको थोड़ा रोक के चलना है। पहले आप उत्तराखंड हिंदी रीजनिंग को अच्छे से तैयार करें, और जीएस में आपको पॉलिटी को पढ़ना है। पॉलिटी को अच्छे तरीके से पढ़ना है, प्लस साथ ही साथ आप कुछ में महत्वपूर्ण आपको टॉपिक बीच बीच में बताता रहूंगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े होंगे, किस किस चीज़ को आपको कैसे कैसे पढ़ना है वो मैं सब जानकारी वहां बच्चों को देता रहता हूं। तो ये करना है आपको। टारगेट 85 से 88 नंबरों पे फोकस बनाना है। 100 नंबर हमें लाने भी नहीं है। अगर मान लीजिएगा आपका स्कोर फिजिकल में 70 बना है और आप लगभग अगर मैं बात करूं 70 से 72 नंबर लेके आ जाते हैं, तो इस बार मुझे लगता है कट ऑफ लगभग 145 के समथिंग रह सकती है। जर्नल की कट ऑफ 145, 142, 45 तक जाएगी। उसका मैं आपको एक रीजन बता देता हूँ। पिछली बार जो कट ऑफ थी पुलिस की वो थी 157 नंबर जर्नल की। उस समय जो फॉर्म एग्जाम दिया था बच्चों ने वो 1,30,000 ने दिया था और वहां वैकेंसी थी 1500। लेकिन इस बार बहुत बड़ा अंतर है। इस बार वैकेंसी है 2000 और फॉर्म टोटल जो गए, मतलब जो बच्चे एग्जाम देंगे, मेरे अनुमान में लगभग 40 से 45 हजार बच्चे एग्जाम देंगे। तो कंपटीशन देखिएगा एक तरीके से आधे से भी बहुत कम हो गया है। तो कट ऑफ तो जाहिर सी बात है इस बार कम रहनी है। आप टारगेट बनाइएगा। अगर आपका सिलेक्शन, अगर आप शिद्दत से तैयारी करेंगे तो जरूर होगा। ये मत सोचिएगा कि आप कमजोर हैं। आपके जैसे ना जाने कितने स्टूडेंट हैं जो सभी शुरुआत से तैयारी करेंगे। आप ही शुरुआत से नहीं कर रहे, सब शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो हमने अपना पेड बैच लॉन्च किया है मात्र 99 रुपए में। तो बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं जो एकदम न्यू है, बिल्कुल न्यू शुरुआत कर रहे हैं, शुरू से कभी उन्होंने नहीं पढ़ा है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं उसकी पूरी जानकारी दूंगा और संपूर्ण जानकारी उसको आपको हमने वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। बच्चों 3 माह में हम तैयारी कैसे करें, मैंने आपको बताया है कि मेन आपको टारगेट बनाना है उत्तराखंड को, हिंदी को, उसके बाद आपको बनाना है रीजनिंग को, जीएस के कुछ मेन टॉपिक को। अब मैं देखिएगा एक वीडियो लेकर आऊंगा बच्चों कि हमें उत्तराखंड में किस तरीके से पढ़ना है, हिंदी में किस तरीके से पढ़ना है और रीजनिंग और जीएस में किस तरीके से पढ़ना है। पहले कौन कौन से हम टॉपिक पढ़ें जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे चैप्टर सांस्कृतिक तत्व जो यूके SSS का नवीन पैटर्न है, उसमें लगभग हर पेपर में इस सांस्कृतिक तत्व वाले चैप्टर से आपके 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिएगा कितना अच्छा है। ये उसी को तो पता है ना जो एग्जामों में जुड़ा रहता है, जिसे पैटर्न पता है। अब नए बच्चा होगा उसको कुछ नहीं पता। इसलिए मैं कहता हूं कि टारगेट बैच लेना इसलिए जरूरी है कि मार्गदर्शन होना चाहिए। आप कुछ भी पढ़ते रहेंगे वो चीज आएगी नहीं। हमें पता है एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कौन कौन से चैप्टर से बनता है, तो इसलिए वो लेना जरूरी है। 99 रुपये फीस और कंप्लीट जब तक आपका लगभग 15 जून तक एग्जाम होगा तब तक वो वैलिड रहेगा। एक ही बार आपको पे करना है। तो मैंने आपको बताया कैसे कैसे तैयारी करनी है। फिर एक बार कहूंगा, निराश नहीं होना है। कितना भी आपका स्कोर है, आपको एक शुरुआत करनी है
3 महीने आप ये सोचिएगा कि मैंने पुलिस भर्ती को दे दिए, दिन रात एक कर दो, कल को मान लो ऐसा हुआ आपने तैयारी नहीं करी और कट ऑफ बहुत कम रहेगी, तो आपको पूरा अफसोस रहेगा कि काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने पढ़ लिया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। और एक बात और कहूँगा कि आपकी माता पिता ने आप पे भरोसा किया है, तो उसको भरोसे को बिल्कुल भी मत टूटने दीजिएगा, सिलेक्शन लेके रहिएगा। अगर आप बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। पूरी मेहनत से पढ़िएगा और एक तरीके से अपने आप को झोंक दीजिएगा और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ऐसे पढ़ना ही समझिएगा कि हमें नॉलेज लेनी है, ये समझ के आप पढ़िएगा कि हमें अगली भर्ती पर टारगेट करना है। अगर आप ये समझ के पढ़ेंगे तो आपको ना ही टेंशन होगी और आप अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो देखिएगा, ये आपके कुछ सवाल थे और मैं कुछ चीज़ें और आपको बताना चाहता हूँ बच्चों। अगर आप फ्री नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, तो हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है जो केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड के नाम से, जो हमारे यूट्यूब चैनल है, प्लस हमारा व्हाट्सएप पे भी हमने ग्रुप बना रखा, वहाँ भी 5 से 6 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए, 500-600 बच्चे। तो दोनों का, और हमारे केदारनाथ क्लासेस जो टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे हमारे लगभग 1300 प्लस बच्चे हैं। यूट्यूब पर 18,000 से अधिक हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जुड़िएगा। लगातार आपको अपडेट मिलेगी, नोट्स वगैरह मैं वहाँ बच्चों को देता रहता हूँ। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें जो नए छात्र हैं उनके लिए जरूर है, जिन्होंने कभी तैयारी नहीं की वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो फायदा मिलेगा। बच्चों अब मैं बात करता हूं जो हमने टारगेट बैच लॉन्च किया है उसके बारे में। तो देखिएगा, इसको अच्छे से आप देखिएगा, मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा, बाकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी जो मैंने दी है। बाकी आप हमारे ग्रुपों में जुड़ेंगे तो वहां से भी आपको जानकारी मिलेगी। देखिएगा बच्चों, टारगेट बैच हमने लॉन्च किया था, 3 दिन इसको लॉन्च किए हुए हो चुके हैं। ये जो स्टार्ट होगा आपका 20 मार्च से होगा और इसका रेट मात्र 99 रुपये। पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता है सब बच्चों की आर्थिक स्थिति क्या होती है, हम भी उस दौर से गुजरे हुए हैं। तो 99 रुपये कोई बड़ी फीस नहीं होती है, मात्र 1 रुपया भी आपको एक दिन का लगभग नहीं बैठेगा। तो इतना तो कोई भी परचेस कर सकते हैं, 99 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें मिलेगा आपको क्या क्या, वो मैं आपको थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, इसमें आपको मिलेगा 30 प्रैक्टिस सेट हिंदी के मिलेंगे, 40 प्रैक्टिस सेट उत्तराखंड के मिलेंगे। ये प्रैक्टिस सेट हम तब देंगे जब आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली होंगी और आपका एग्जाम को लगभग 15 से 20 दिन बचे होंगे। लास्ट में हम देंगे रिवीजन के लिए। अगर हम पहले ही दे देंगे तो आपने कोई चीज़ पढ़ी नहीं, तो आपको रिवीजन भी नहीं हो पाएगा, ना ही आपको करने में अच्छा लगेगा। जब हम आपको कुछ चीज़ें पढ़ा देंगे मेन, उसके बाद ही आपके प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। उसके बाद में देखिएगा, जो संपूर्ण उत्तराखंड है उसके आपको हम नोट्स देंगे। उत्तराखंड के नोट्स की हम बात करें तो इसमें हम देखिएगा आपको 13 जिलों के नोट्स देंगे। उत्तराखंड में जो 13 जिले हैं बहुत डीप अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं। अगर आप इनको भी पढ़ लोगे ना तो 50% आपका उत्तराखंड कवर हो जाता है। उसके बाद में आपको दूंगा जो परीक्षा हमारी है उसके 23 चैप्टर हैं, उसके नोट्स दूंगा मैं, इंपोर्टेंट नोट्स। उसके बाद देखिएगा जो उत्तराखंड का संपूर्ण इतिहास है उसके संपूर्ण इतिहास के मैं आपको नोट्स दूंगा, तो ये आपको मैं दूंगा। प्लस 500 मोस्ट इंपोर्टेंट उत्तराखंड के बनलाइन क्वेश्चन मिलेंगे। और बाकी जो हमारा टेलीग्राम हमने ग्रुप बनाया है बच्चों के लिए, वहां पे रोजाना जीके हिंदी उत्तराखंड का क्विज हुआ करेगा। और कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जहां से यूके रिपीटेड एक तरीके से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे हिंदी परिचय वाले जो अपने हिंदी है उसमें 23 लेखक दे रखे हैं कवि, उनके आपको मैं पीडीएफ दूंगा। पत्र लेखन हिंदी कंप्यूटिंग के नोट्स, कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी के नोट्स भी आपको मिलेंगे। बाकी देखिएगा, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पूरी जानकारी मिलेगी और कैसे कैसे आपको कोर्स लेना है, पे कैसे करना है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। बाकी कोई भी आपकी इंक्वायरी हो या कुछ भी आपको पूछना हो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप वगैरह से जुड़े तो वहाँ आपको हर एक चीज़ की जानकारी पल पल मिलती रहती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगामी वर्षों में जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, हर एक परीक्षा की यहाँ तैयारी कराई जाएगी और एक एक महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।